है। पार्षदों ने कहा महाराज वो पीछे देखिए जो विमान आ रहे हैं, 2 विमान है। एक में आपकी माता सुनीति बैठी है, दूसरे विमान में आपके पिता उत्तानपाद और माता सुरुचि बैठी है। ध्यान देना। राजा परीक्षित जी ने पूछा महाराज ये देवी सुरुचि के लिए क्यों विमान आया, जो कि उनके गर्भ से तो बालक जन्म नहीं लिए थे, फिर उनके लिए क्यों आया विमान? ध्यान देना। श्री सुखदेव स्वामी वर्णन करते हैं राजन, इसलिए देवी सुरुचि के लिए विमान आया क्योंकि देवी सुरुचि ने सुंदर ज्ञान दी। उस ज्ञान के प्रभाव से ध्रुव जी महाराज वन में गए और तपस्या करके ऐसा अखंड तपस्या किए कि उनके लिए विमान आया। इसलिए जो राय देता है, ध्यान देना, यहाँ कथा सुनने इतने लोग आए हैं ना, हैं? जो अपनी इच्छा से आया है उसको तो फल मिलेगा ही, लेकिन जो किसी के कहने से आ गया है सुनने, उसको 2 गुना ज्यादा मिलेगा, है? क्योंकि वो स्वयं आया है और एक दूसरे को लेकर के आया है, इसलिए डबल फल मिलेगा, है? इसलिए कहा जाता है कथा सुनने आप जाइए, साथ में 2-4 लोगों को और लेकर के जाइए, हैं? इस तरह से ध्रुव जी महाराज का ये चरित्र को हम सभी लोग प्रणाम करते हैं। ज्ञान इससे हमें ये मिला कि हम सुनीति बनकर के अपने जीवन का निर्वाहन करें, ताकि हमारा बेटा लायक हो, भगवान की भक्ति पाए, जिससे हमारा भी उद्धार हो जाए, और सुरुचि बनने का प्रयास ना करें। सुरुचि बनेंगी, अपने मनमानी का करने लगेंगी, तो जो मन करेगा वही कार्य करेंगे, और मन तो हमेशा बड़ा चंचल है महाराज। ध्यान देना। मन में तो हमारे ये भी आता कि अगर ये बढ़िया मोटा हार पहने हो तो इच्छा होती है कि इनको बाहर ले जा करके इनके गले से हार चोरी कर लूं, सुम्मय पा जाऊं, है? और ऐसा कर लिए फिर तो बाद में क्या होगा इसका परिणाम तो आप जानते ही हो, हैं? मन की तरंग मार लो, मन की तरंग मार लो, बस हो गया बदल। मन की तरंग मार लो, बस हो गया बदल। मन की तरंग मार लो, बस हो गया बदल। मन की तरंग मार लो, बस हो गया बदल। आदत बुरी संभाल लो, आदत बुरी संभाल लो, बस हो गया बदल। मन की तरंग मार लो। तुम कहाँ से जाओगे, तुम कहाँ आए हो, तुम कहाँ से जाओगे, तुम कहाँ। बिना तो दिल विचार लो, बिना तो दिल विचार लो, बस हो गया बदल। की तरंग मार लो।
कसर संभाल लो, बाड़ी कसर संभाल लो, हो गया भजन मिट्टी तरंग हार लो। सभी के साथ में बन जाए तो करो, नेकी सभी के साथ में बन जाए तो करो, नेकी सभी के साथ में बन जाए तो करो। मत सिर मदी का भार लो, सिर मदी का भार लो, हो गया भजन मन की तरंग मार लो, हो गया भजन मन की तरंग मार लो, हो गया भजन मन की तरंग मार लो, हो गया भजन। आदत बुरे सुधार लो, आदत बुरे संभाल लो, हो गया भजन की तरंग मार लो, हो गया भजन। हरि हो गया भजन। बोलिए श्री सच्चिदानंद भगवान की जय। और इधर महाराज सुरुचि देवी के गर्भ से जो दूसरा बालक हुआ था उत्तम, वो वन में शिकार खेलने गया, उसे वन के राक्षसों ने मार दिए, जंगली जानवरों ने मार दिया, सो मर गया। इस तरह से पूर्ण हुआ। अब दूसरे पुत्र का चरित्र कथा प्रारंभ होता है प्रिय व्रत। मैंने बताया ना, मनो शत्रुपा के 5 संतान, जिनमें 2 बेटे और 3 बेटियां, आकुति, प्रसूति, देहूति, ये तीनों बेटियां और 2 बेटे, उत्तानपाद, प्रियव्रत। मैंने कल की कथा में देहूति माता का कथा मैंने सुनाया, जो करदम मुनि के साथ विवाह हुआ। इधर उत्तानपाद जी के कथा में ध्रुव जी महाराज आए। अब प्रियव्रत, प्रियव्रत जी के महाराज ध्यान से सुनिए। प्रियव्रत जी के बारे में श्री सुखदेव स्वामी वर्णन करते, कहते हैं राजन, प्रियव्रत जी जो थे वो बड़े ही प्रतापी राजा थे, परम विद्वान थे। एक बार तो वो बैठे थे और बैठते बैठते उनके दिमाग में आया कि ये रात्रि क्यों होती है। ध्यान देना, आखिर ये रात्रि क्यों होती है जिनमें ये मानो सो करके व्यर्थ में बिता देते हैं। उन्होंने एक सुंदर रथ की रचना की। रथ का नाम सृजन नाम का रथ, सृजन नाम का रथ सुंदर सजाए और उस रथ में बैठ करके महाराज ऐसे भ्रमण करने लगे। 7 दिनों तक उन्होंने रात होने ही नहीं दिए। ब्रह्मा बाबा घबरा करके आए, बोले बेटा ये क्या कर रहे हो, है ये क्या कर रहे हो। जो प्राकृतिक का देन है बेटा वो व्यर्थ नहीं है, ध्यान देना। उन्होंने कहा महाराज ये जो रात्रि है ये व्यर्थ में बीत जा रही है, इसीलिए मैं सोचता हूं कि रात्रि होने ही ना दूं। ब्रह्मा बाबा ने कहा बेटा रात्रि नहीं होगा, रात्रि जानती हूं क्यों होती है, ध्यान से सुनना। जो विषया भोगी है ना, वो विष में अपने विषय में
भोग में व्याप्त रहते हैं। उस समय ऋषि मुनि संत तपस्या करते हैं और उसी ऋषि मुनि की तपस्या के प्रभाव से आशीर्वाद देते हैं, तब जाकर के सृष्टि बढ़ती है महाराज। तब संतान गर्भ में उत्पन्न होते हैं। जान देना, आगे चल करके महाराज खूब समझाए। ब्रह्मा बाबा प्रिय व्रत जी मान गए। उन्होंने अपने बेटे को राजपाट सौंप करके चले गए। आकर के बोले, बेटा ये 7 द्वीप हैं। कहा जाता है ना, अपने उत्तर प्रदेश में कितने द्वीप? 7 द्वीप और 7 सागर हैं। 7 सागर को बनाए, 7 द्वीप को बना करके दे करके चले गए। उनके पुत्र हुए महाराज, 9 पुत्र थे और 9 पुत्रों को बांट दिए। 9 पुत्र में सबसे पहला जो द्वीप था जम्बूद्वीप है, जिसके अधिपति बने महाराज अग्निध्र। अग्निध्र ने के 9 बेटे हुए। उन्होंने इस जम्बूद्वीप को 9 भागों में बांट दिया और पूर्वचित अप्सरा से विवाह किया, जिन्होंने जम्बूद्वीप में 9 खंड करके अपने 9 पुत्रों को बंटवारा कर दिए। इस खंड को आप संभालो, इस खंड को आप, ऐसे ऐसे 9 पुत्रों को एक एक जिम्मेदारी दे दी। इससे के पूर्वचित इनके कोई संतान नहीं हुए महाराज। अग्निध्र की कोई संतान नहीं हुए। मेरुदेवी उनकी पत्नी थी। एक दिन वो ब्राह्मणों को बुला करके पुत्रष्टि यज्ञ का आयोजन किए। यज्ञ ब्राह्मण देवता करने लगे। भगवान प्रसन्न हुए। भगवान ने कहा, भक्त वरदान मांगो। बेचारी वरदान में कुछ नहीं मांग पाए, केवल भगवान के स्वरूपों को देखने लगे। भगवान का स्वरूप जैसे उन्होंने देखा, उनकी आंख की रोशनी महाराज भगवान के ऊपर टिक गई। भगवान का स्वरूप कैसा है? परमात्मा का सुंदर बाल है, जो महाराज मोर के पंख के समान ही है। भगवान के मस्तक पे मोर का पंख लगा है। जानते हैं भगवान मोर का पंख ही क्यों धारण करते हैं? ध्यान देना, जितने भी ये जीव जंतु पंछी हैं ना, सब विषया भोगी हैं। सब भोग से सृष्टि का निर्माण करते हैं, लेकिन ये मोर भोग नहीं करते हैं। ये अपने प्रेम से अपनी सृष्टि का निर्माण कर लेते हैं महाराज। ध्यान देना, जब मोरनी और मोर वन में सुंदर भगवान की बंसी जब बजती है ना, सभी मोर समझते हैं कि मेरे प्रियतम, मेरे कन्हैया मुझे बुला रहे हैं नृत्य करने के लिए। दौड़ करके ढेर सारे मोर आ जाते हैं भगवान की फुलवारी में। घनश्याम तेरी बंसी, घनश्याम तेरी बंसी पागल कर जाते हैं। घनश्याम तेरी बंसी पागल कर जाते हैं। घनश्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है। घनश्याम तेरी बंसी कर जाती है। मुस्कान तेरी मीठे, मुस्कान तेरी मीठे घायल कर जाते हैं। घनश्याम तेरी बंसी पागल कर जाते हैं।
देती होती तो जाने क्या कर जाती, जब बात की हो कर दे। देखिए बड़ा प्यारा सा भजन है, हो सकता है कि हम अच्छे से नहीं गा पा रहे हो, लेकिन फिर भी भगवान का भजन है। कहते हैं ना कि घी के लड्डू टेढ़े मेढ़े भी सही हैं, तो ये भगवान का भजन है, हम गा रहे हैं और आप सभी लोग भगवान की भक्ति में मस्त होके तालियां बजाइए। बिगड़ी हुई है खाएं, ऊपर वाला जरूर बदल देगा, पक्की बात कह रहे हैं, बिल्कुल पक्की बात है, शास्त्रों में लिखी हुई बात है। तो आइए सभी लोग पूरे पूरे हाथ ऊपर करते हुए और मेरे साथ घनश्याम बनते पागल कर जाते हैं, घनश्याम तेरी बनते पागल कर जाते हैं। अरे सबको भगाते हैं, घनश्याम तेरी बनते पागल कर जाते हैं, श्याम तेरी बनती पागल कर जाती है, श्याम तेरी बनती पागल कर जाती है, मुस्कान तेरी मीठे मुस्कान तेरी मीठे घायल कर जाते हैं, श्याम तेरी बनते पागल कर जाते हैं। गोरे होते तो जाने क्या कर जाते, यदि गोरे होते तो जाने क्या कर जाते, यदि गोरे होते तो जाने क्या कर जाते, तेरी सावली सूरत पे तेरी सावली सूरत पे दुनिया मर जाते हैं, तेरी बनते पागल कर जाते हैं, मुस्कान तेरी मीठे घायल कर जाते हैं, घनश्याम तेरी बनती पागल कर जाती है, घनश्याम तेरी बनती पागल कर जाती है, मुस्कान तेरी मीठे। पूरे पूरे हाथ एक बार, क्योंकि भजन का आनंद तभी मिलता है जब सबकी तालियां बजती रहे, सभी के पूरे पूरे हाथ। ये आखिरी लाइन है, सभी के हाथ ऊपर होने चाहिए, पूरे पूरे हाथ, पीछे वाले। हाँ क्या बात है, कितना अच्छा लग रहा है।
श्याम तेरी भन से पागल कर जाते हैं, श्याम तेरी भन से पागल कर जाते हैं, श्याम तेरी भन से पागल कर जाते हैं, श्याम तेरी भन से ध्यान देना अपनी इच्छा से, क्योंकि मोर की जब इच्छा होता है तो गाज निकलता है, ऐसे परमात्मा अपनी इच्छा से ब्रह्मा बाबा को उत्पन्न किए। ब्रह्मा बाबा से महाराज मनो शत्रुपा हुए, आदि 11 संतान हुए, 4 ऋषियों को मानसिक रूप से जन्म दिए। ये सब मानसिक सृष्टि है, मानवीय सृष्टि है महाराज। इसलिए परमात्मा मेरे मोर का पंख धारण करते हैं। आज भगवान मोर का पंख धारण किए हैं। और नीचे आइए महाराज, उनके नेत्र के ऊपर जो भौं है ना, उसकी तो कोई गणना ही नहीं है। सुंदर उसके नीचे नेत्र तो भगवान का ऐसा है कि जो एक बार फंस जावे ना वही तर जाता है। ध्यान देना, भगवान का आंख ऐसा है कि अगर कोई दुष्ट आत्मा पे पड़ जाए ना तो उसके अंदर का बेकारपन दूर हो जाता है। ये भगवान के नेत्र की गुण है। और नीचे आइए भगवान की नाक, तो महाराज पूछिए नहीं, इतना सुंदर है, इसकी कोई वर्णन ही नहीं किया जा सकता। और भगवान के होंठ को कि तिराहे अद्य कृत तस्मात घोरात, महाराज जैसे समुद्र, जानते ना समुद्र जैसे देखिए रात्रि में चमक देता है ना, वैसे प्रभु का ये होंठ चमकता है। और नीचे भगवान के गला, उस पे तो जैसे सूर्य भगवान की जितनी रोशनी है ना, उतने तो भगवान के शरीर पे ये जो गला दिख रहा है ये इतना चमक रहा था। इसीलिए कहा गया कंठेश चमुक्तावली गोपस्त्रिय पर विष्ठितो विजयते गोपाल चूड़ामणि। इस तरह से भगवान कि इस कंठ को देख करके समस्त देवताओं का स्मरण करने लगती हैं गोपियां। आइए जानते हैं कैसे गोपियां याद करती हैं समस्त देवताओं को। जब भी देखती हैं कि ये मेरे परमात्मा, मेरे प्रीतम, मेरे हृदयगत जो मेरे प्रेम है, जिनके प्रेम में हम सब गोपियां पागल हो गए हैं, उनका स्वरूप कैसा है, उनके साथ देवताओं का स्वरूप कैसा है। भगवान शिव जी का स्मरण करते हैं। मधुरम मधुरम वदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम हृदयम मधुरम कमला मधुरम मधुराधिपति रखिला मधुरम अधरम मधुरम वदना मधुरम नयना मधुरम हसिता मधुरम वदनम मधुरम चरितम मधुरम वसनम मधुरम बलिता मधुरम चरितम मधुरम भ्रमता मधुरम मधुराधि रखिला मधुरम वेणुरे मधुरा रेणुरे मधुरा पाड़े रे मधुरा
मधुराधि तीर किला मधुरम मधुराधि तीर किला मधुरम मधुरम पीतम मधुरम भुक्ता मधुरम सुता मधुरम पीतम मधुरम पीतम मधुरम भुक्तम मधुरम सुता मधुरम रूपम मधुरम दिल का मधुरम मधुराधि तीर केला मधुराधि तीर केला मधुरम करणम मधुरम करणम मधुरम हरणम मधुरम रमण मधुरम करणम मधुरम करणम मधुरम हरणम मधुरम रमण मधुरम वमितम मधुरम समिता मधुरम मधुराधि तीर केला मधुरम मधुराधि तीर केला मधुरम वमितम मधुरम शमितम मधुरम गुंजा मधुरा माला मधुरा यमुना मधुरा पीची मधुरा गुंजा मधुरा माला मधुरा यमुना मधुरा पीची मधुरा सलिलम मधुरम कमला मधुरम मधुराधि तीर केला मधुरम मधुराधि तीर केला गोपी मधुरा लीला मधुरा युक्तम मधुरम मूका मधुरम मधुरा लीला मधुरा युक्तम मधुरम मूका मधुरम कृष्णम मधुरम कृष्ण मधुरम कृष्णम मधुरम शिष्ट मधुरम मधुराधि तीर मधुरम मधुराधि तीर केला गोपा मधुरा गावो मधुरा यश तेरे मधुरा सृष्टि मधुरा गोपा मधुरा गावो मधुरा यश तेरे मधुरा सृष्टि रे मधुरा दलितम मधुरम फलता मधुरम दलितम मधुरम फलता मधुरम मधुराधि तीर केला मधुरम मधुराधि तीर केला मधुरम मधुराधि तीर केला मधुरम। इस तरह से भगवान का मधुर मधुर अंगों का वर्णन करते हैं। भगवान के कमर पे पीताम्बर धारण है। भगवान सुंदर राजसी वस्त्र को धारण करके आते, शंख चक्र गदा इत्यादि से सुशोभित है परमात्मा। आगे चल करके महाराज चर्चा कर रहे थे प्रिय व्रत। अग्निदेव की पत्नी का नाम मेरु देवी है। उन्होंने पुत्रष्टि यज्ञ करवाए और जब परमात्मा प्रसन्न हुए तो अग्निदेव जी देख करके भगवान के स्वरूप को भूल गए कि हम किस लिए कराए हैं इस आयोजन को।
भगवान ने ब्राह्मणों से पूछी, ब्राह्मण देवता आप बताइए किस लिए, कौन सी इच्छा है इनकी। ब्राह्मणों ने कहा प्रभु ये बोल नहीं पा रहे लेकिन इनकी इच्छा है कि आपके समान इनको पुत्र मिल जाए। भगवान ने कहा हम अपने समान तो कहीं खोजने नहीं जा पाएंगे, लेकिन हम वरदान दे रहे हैं कि हम स्वयं आपके पत्नी के गर्भ से जन्म लेंगे। सो भगवान एक दिन ऐसे हुआ, ऋषभ नंद भगवान आए और ऋषभ देव जी स्वयं जन्म लिए और उन्होंने विवाह किससे की। और जब ये पता चला कि ऋषभ देव जी आए तो महाराज इंद्र को अहंता आया, उसने वर्षा करना बंद कर दिए। भगवान ने अपनी लीला दिखाई कि ऐ इंद्र हम आपके बाप के बाप हैं। सो इंद्र को पता चला कि ये परमात्मा स्वयं आए हैं। सो लज्जित हो गए, आकर के भगवान के चरणों में प्रणाम किए, बोले प्रभु मेरे अपराधों को क्षमा करिए और मेरी पुत्री से विवाह कर लीजिए। भगवान इंद्र पुत्री जयंती से विवाह किए और भगवान 100 पुत्रों को जन्म दिए। 100 पुत्रों में से जो सबसे बड़े पुत्र हैं उनका नाम है भरत और उन्हीं से ये भारत वर्ष नाम पड़ गया। बोलिए श्री भारत वर्ष की जय, श्री भारत माता की जय। जिनमें हम लोग रहते हैं। आगे चल करके महाराज भरत जी बड़े पुण्यात्मा थे, बड़ी पूजा पाठ करते थे। एक दिन वो गंडकी नदी में स्नान करने के लिए गए और स्नान करने गए महाराज, तो वहां उन्होंने देखा एक मृग की पत्नी मृगे अपने पेट में गर्भ धारण की थी। सामने जल था, जल पीने आई। इतने में एक शेर ने जोर से गर्जना लगाई महाराज, आवाज लगाई। उस मृगे ने जोर से अपने प्राण की रक्षा करने के लिए जल की छलांग लगाने का प्रयास की। जल दूर में था, छलांग जैसे लगाई महाराज, आधे जल में ही गर्भ से बच्चा बाहर आकर जल में पड़ गया और ये उस पार गिरी। इतना पीड़ा हुआ कि उस पीड़ा को सहन नहीं कर पाई, अपने प्राण को त्याग दिया। और भरत जी देख रहे थे कि इस जल में एक बालक जो तड़प रहा है, डूब रहा है। भरत जी दौड़ के गए, उस बालक को, मृग के बच्चे को उठा लाए, अपने आश्रम में उसका पालन पोषण करने लगे। ध्यान देना, धीरे धीरे भरत जी उसके प्रेम में इतने आसक्ति हो गए कि अपना संध्या करना भी भूल जाए, प्रेम कर लिए उससे। जब भी भरत जी पूजा करते थे, मृग का बच्चा आकर के उनको गोद में उनके बैठ जाता था। भरत जी पूजा माला रख करके बच्चे को खिलाने लगते थे। एक दिन भरत जी महाराज भगवान के ध्यान में इतने मग्न हुए कि मृग आया, बार बार भरत जी को छुआ, लेकिन भरत जी का नेत्र नहीं खुला। मृग समझ गया कि ये पधार गए, छोड़ करके चला गया। मृग जब भरत जी का नेत्र खुला, वो चारों तरफ ढूंढने लगे, कहाँ गया, अरे वो बालक कहाँ चला गया। महाराज इतने दुख हुआ कि वो अपने शरीर को त्याग दिए, मर गए। ध्यान देना, अगला जब उनका जन्म हुआ तो मृग बन करके आए। फिर उस जन्म में भगवान की सेवा की, फिर मृत्यु हुआ। और जब उससे अगला जन्म हुआ तो ये वो एक अंगिरा गोत्रीय ब्राह्मण के यहाँ 5 भाइयों के साथ आए। ध्यान देना, पंडित जी जब अपने 5 पुत्रों को ज्ञान देते थे तो 4 पुत्र तो बढ़िया से ध्यान से सुनते थे, लेकिन ये भरत जी कुछ नहीं बोलते थे, मौन धारण कर लिए। अहम संन्यागतस्तस्मात् घोरेण मौन धारणम, मौन धारण कर लिए महाराज। बार बार पिताजी गायत्री मंत्र पढ़ाते थे। ध्यान देना, गायत्री का मतलब होता है गाय गाय तरी, जिसको गाने से तर जाए उसी का नाम होता है गायत्री।
लेकिन भरत जी को सब ज्ञान था, लेकिन बोलते नहीं थे। पिताजी बार बार जब परेशान हो गए तो उन्होंने कहा, ये जाओ तुम जड़ हो, आज से तुम्हारा नाम होगा जड़ भरत। जड़ भरत हो गए। जड़ माने मूर्ख, उनके नाम के आगे मूर्ख लग गया। चारों भाइयों का विवाह हुआ, अब ये बेचारे मूर्ख, इनका विवाह कौन करे? ध्यान देना, जब चारों भाइयों की पत्नियां आई घर में, इतने में माता पिता पधार गए भगवान के धाम में। 5 भाई घर में रहते थे। चारों पत्नियां देखती थी कि मेरे पति जी दिन भर खेत में काम करते हैं और ये बैठ करके केवल भगवान की भजन करते हैं। एक दिन पत्नियों ने कहा, सुनिए, ये आपका जो भाई है ये केवल घर में बैठ करके भोजन करता है, चाप निद्रा चाप भोजन ठास निद्रा, ये केवल भोजन करता है और सो जाता है। सो इसे खेत में ले जाइए, काम करवाइए। भरत जी बेचारे जैसे खेत में जाते थे ना, बैठ करके भगवान का भजन करते थे। दिन भर में एक को कोण किनारा नहीं बना पाते थे, आते थे भोजन करते थे। एक दिन भाइयों ने कहा, भाई चले जाओ खेत में, देखो मैं अभी तत्काल में खेत में बीज डाल करके आया हूँ, उसे चिड़िया चुग करके सब खत्म कर देंगे, जाकर रक्षा करना। जब चिड़िया खेत में बैठे तो जाकर के हटा देना। सो भरत जी चल दिए बेचारे। इधर ढेर सारी चिड़ियों का झुंड खेत में आकर के बैठ के दाना को चुगने लगी, पेट भरने लगी। और भरत जी ले जाओ, हाँ हाँ सब खाने दो, कोई बात नहीं, सब भगवान का धन है। इतने में खेत साफ हो गया। भाई आया, अरे मूर्ख, सब चिड़िया दाना चुग गई, कहाँ देख रहा था? भरत जी ने कहा, ये सब भगवान के पार्षद हैं और भगवान का अन्न था तो पा लिए। घर आए, पत्नियां इतना विरोध करने लगी। जो बढ़िया पकवान बनाती थी स्वयं पाती थी, अपने पति को खिलाती थी, और जो कुछ बच जाता था जूठा पूठा वो एक थाली में करके भरत जी को देते थे। भरत जी भगवान को बुला करके भोग लगाते थे और वही भोजन पाते थे। जूठा पूठा जो कुछ मिल जावे, एक ही में दाल चावल सब्जी सब मिला करके देती थी। भरत जी वही पाते थे। भगवान देखते थे कि ये मेरा भक्त इतना कष्ट सह रहा है लेकिन घर छोड़ करके नहीं जा रहा है। एक दिन भाइयों ने क्या किया, भरत जी के लिए खेत में मचाना बना दिए। आज देखते हैं ना, खेत में मचाना, खटिया लगा देते हो ऊपर। भरत जी सोचे कि अब बढ़िया हुआ, खेत में रहूंगा तो कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, यहाँ भगवान का भजन होगा। जो कुछ जूठा पूठा जाता था भजन भरत जी पा लेते थे। एक दिन उन्हें और कष्ट हुआ, भोजन देना बंद कर दिए पत्नियां। भरत जी बेचारे भगवान का स्मरण करते 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 दूर निकल गए। एक बट वृक्ष के नीचे बैठ करके, बट माने बरगद वृक्ष मतलब पेड़, एक बट वृक्ष के छांव में बैठ करके भगवान का स्मरण कर रहे थे। उधर से देखे कि रहुगढ़ के राजा आ रहे थे, प्राचीन बरही। ध्यान देना, पहले के राजा थे कि पालकी से चलते थे, आज के राजा डिजायर से चलते हैं। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। है चुनाव आता है तो नेता लोग स्कॉर्पियो से चलते हैं और बड़ी बड़ी गाड़ियां से चलते हैं। इधर राजा आ रहे थे। उस समय पालकी ढोने में कितने कहार लगते हैं? 4। 4 में से एक कहार का तबीयत खराब हो गया। सो कहार ने आवाज लगाई, महाराज एक पहिया पंचर हो गई। राजा ने कहा, अगर पहिया पंचर हो गई तो बदल दो। बोले महाराज कोई दिखाई नहीं दे रहा है। इतने में राजा का निगाह भरत जी के ऊपर पड़ा। उन्होंने कहा, वो देखो एक अच्छा खासा आदमी मोटा तगड़ा बैठा, उसी को बुला करके पालकी में लगा लो। भरत जी को बुलाए। भरत जी बेचारे कुछ नहीं बोलते, सीधा साधा
एक कहार का कार्य कर लिए, अपने कंधे पे पालकी का एक भार संभाल लिए, चलने लगे। ध्यान देना, भरत जी ऐसे थे कि जान करके चींटी भी उनके पैर के नीचे नहीं पड़ते थे। जब कोई चींटी पड़े तब पालकी ऐसे पैर उठा लेते थे, पालकी हिलने लगता था। 2 बार किए, 3 बार किए। राजा ने पूछा, अरे मूर्ख, ये क्या कर रहे हो, पालकी ढोना नहीं आता क्या? तीनों कहार ने कहा, महाराज ये जो नया नया अभी पहिया लगा, इसका गोट्टी थोड़ा मजबूत है, इसलिए कूद रहा है? आगे चल करके राजा फिर कूद पड़े। उन्होंने कहा, अरे क्या करे बेचारा, दुबला पतला है, क्या करे, चलना तो आता नहीं है। बैंग कसने लगे और आगे गए। फिर भरत जी कूदे, फिर भरत जी को अभद्र शब्द बोल दिए राजा, अरे मूर्ख दुष्ट, पालकी ढोना नहीं आता है? भरत जी बैठ गए। इतने में महाराज भरत जी सब बताने लगे, क्या है राजन, आप किसे डांट रहे हो? आपको पता है धर्म क्या है? धर्म की व्याख्या अनन्य कृत से दिए। राजा समझ गए ये कोई साधारण नहीं है महाराज। उनके चरण में गिरे, प्रभु आप कौन हैं? उन्होंने अपनी कथा को बताई क्या महाराज? इस तरह से सर्वव्यापक पूरी कहानी को बता दिए। रहुगण नाम के राजा उनके चरण में गिर करके प्रणाम किए, बोले प्रभु मुझे क्षमा कर दीजिए, मेरे से अपराध हो गया। ये है भरत जी की कहानी। आगे चल करके महाराज नरकों का वर्णन आया। जो जैसा करता है उसको वैसा ही फल मिलता है। मनुस्मृति में वर्णन आया है, अहम कृतस्तस्मात् घोरेण नरक जन्मा पुनर्पुनर अद्य हो कृतस्तस्मात् घोरेण कृतस्त्यतस्तदाह। सबसे बड़ा नरक कहाँ बताया गया है जानते हैं? माँ के गर्भ में सबसे बड़ा नरक है। ध्यान देना, माँ का गर्भ सबसे बड़ा नरक है। हम लोग जब माँ के गर्भ में प्रवेश करते हैं ना, तो माँ के गर्भ में मल मूत्र इत्यादि जो कुछ रहता है ना, उसी में लिपट करके हम सांस को लेते हैं। हम रोज भगवान से यही आराधना करते हैं, प्रभु मुझे यहाँ से बाहर निकाल दो, मैं यहाँ नहीं रहना चाहता। भगवान कहते हैं, अरे जीव कुछ दिन तक रह जाओ, कुछ दिनों तक रखो। ध्यान देना, ये जीव कितने प्रकार के होते हैं? 4। ध्यान देना, 4 प्रकार के। एक महाराज अंडज होते हैं, जो अंडे, ध्यान देना, देखो आप लोग नहीं ध्यान दोगे ना फिर तो छूट जाएगा। जीव 4 प्रकार से जन्म लेते हैं। एक अंडज होते हैं जो अंडा फोड़ करके बाहर आते हैं। ये कौन है? चिड़िया। चिड़िया क्या करती है? अंडे को अंडा देती है, उसके बाद वो फूटता है, उसमें से जीव निकलता है, वो अंडज हो गए। दूसरा पिंडज। पिंडज में जरायुज, झिल्ली में उधर से पैदा होने वाले मनुष्य। हम लोग क्या हैं? पिंडज हैं, क्योंकि हम लोग झिल्ली में लपटे रहते हैं और झिल्ली को फाड़ करके बाहर आते हैं, इसलिए हम लोग पिंडज हैं। तीसरा स्वादज। इसमें कौन आते हैं? जो पसीने से होने वाले जो आदि होते हैं, ये पसीने से होते हैं। चौथा पृथ्वी को फोड़ करके निकलने वाले वृक्ष। वृक्ष देखते हैं ना, पृथ्वी को फोड़ देते हैं और उसमें से निकलते हैं। ये चौथे जीव हैं, इनका नाम है उद्भिज, जो पृथ्वी को फोड़ करके बाहर निकलते हैं। इस तरह से महाराज जब जन्म हम इस तरह से भगवान से केवल प्रार्थना करते हैं, प्रभु मुझे माँ के गर्भ से बाहर निकाल दो, तो जीव भगवान कहते हैं बाहर जाओगे तो भगवान की भक्ति करना भूल जाओगे,
संकल्प जीव लेता है कि परमात्मा एक घड़ी आध्यो में बुनियाद और तुलसी संगत साधु के हर ही कोटि अपराध। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा प्रभु ये एक घड़ी आध्यो में आधा अगर आपका ध्यान करे तो कल्याण करिएगा, लेकिन ये मनुष्य कहता है कि मैं जाऊंगा तो समय आपके चरण में जरूर व्यतीत करूंगा, लेकिन यहाँ आने के बाद बस भोजन सो जाना है। कहाँ से माया आ जाए भर जाए, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 12, चौका 16 बनाने में जीवन बीत जाता है प्यारे। संकल्प आकर के मैं पृथ्वी पे छोड़ देता हूँ, कर्म रूपी पाप पुण्य लेकर के वहां जाते हैं। आगे वर्णन आएगा कि वहां जाने के बाद मेरे साथ क्या होता है, ऐसे नरकों का वर्णन आया। इतने में श्री सौनक आदि ऋषि श्री सूत जी से पूछते हैं प्रभु आपने कहा था कि एक बार कश्यप ऋषि के पत्नी दिति के गर्भ से 2 संतान जन्म लिए थे, जिनको आपने एक को बताए हिरण्याक्ष और दूसरे को हिरण्यकश्यप बताए। तो हिरण्याक्ष की कथा तो आपने सुनाया, उनको मारने के लिए बारह भगवान सुअर बन करके आए, लेकिन हिरण्यकश्यप को मारने के लिए कौन आए हैं? ध्यान देना, हिरण्याक्ष 2 भाई, हिरण्याक्ष को पहले भगवान मारे और अब हिरण्यकश्यप। ये भगवान की सेवा में अनन्य भक्ति किया, इतना तप जप कर लिया कि उसके शरीर में महाराज ऐसे बर्फ जम गया। ब्रह्मा बाबा प्रसन्न हुए, बोले वत्स वरदान मांगो। हिरण्याकश्यप ने कहा प्रभु मुझे वरदान में दीजिए कि मैं अमर हो जाऊं। ब्रह्मा बाबा ने कहा ये वरदान मेरे खजाने में है नहीं, दूसरा कुछ मांग लो। तो उसने कहा कि मैं 3 वरदान मांगता हूं। कौन सा? एक तो मैं आपके बनाए हुए सृष्टि में जितने हैं इन 12 महीनों में मैं ना मरूं। ध्यान देना, ब्रह्मा बाबा ने 12 महीना बनाए, इनमें मैं ना मरूं। दूसरा वरदान, ना तो मैं स्त्री के, ना तो मैं पशु के हाथ से मरूं, ना मनुष्य के हाथ से मरूं, और ना हमको प्रभु इस तरह से बताइए। और तीसरा वरदान कि जब चाहूं तब फिर मांग लूं वरदान। ऐसे में फिर मांगा कि आप वरदान दीजिए मैं ना किसी अस्त्र से मरूं, ना शस्त्र से मरूं। दूसरा वरदान, ना मैं भीतर मरूं ना बाहर मरूं। ऐसे करके वरदान जब सब प्रकार का पा लिया तो ब्रह्मा बाबा ने कहा वत्स अब रहने दो, हम कैसे भक्त के पाले में पड़ गए जो वरदान का तो झड़ी लगा दिया। ब्रह्मा बाबा लौट करके आए और हिरण्याकश्यप अब जान गया कि मुझे मारने वाला कोई नहीं है, अत्याचार करने लगा महाराज। उसका विवाह हुआ कयाधु नाम की पुत्री से, जो कयाधु नाम की पुत्री के गर्भ से 4 संतान जन्म लिए। पहला सहलाद, दूसरा अनुलाद, तीसरा हाद और चौथा पहला। जो सबसे छोटे पुत्र प्रहलाद जी हैं वो भगवान के अनन्य भक्त हैं। हिरण्याकश्यप सिखाता था कि अधर्म की जय हो, तब प्रहलाद जी कहते थे नहीं पिताश्री धर्म की जय हो। ऐसे ऐसे करके उसने हिरण्याकश्यप ने अपने पुत्र प्रहलाद को गुरुकुल में डालाया और गुरुजी से कहा कि इसे धर्म नहीं अधर्म सिखाना। एक दिन अधर्म जैसे विद्यालय में प्रहलाद जी गए तो वो क्या जब अपने गुरु सिखाते थे अधर्म की जय हो, भगवान की कुछ नहीं जय हो, हिरण्यकश्यपु नारायण की जय हो। और ये पढ़ रहे थे ओम नमो भगवते वासुदेवाय, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, ऐसे पढ़ने लगे। इतने में हिरण्याकश्यप आया, कहा रे दुष्ट मूर्खो, मैं आपको किस लिए आपके पास अपने बेटे को भेजा हूं? अधर्म सीखने के लिए, और यहाँ धर्म सिखा रहे हो। सब गुरु ऐसे थर 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 कांपने लगे कि आज तो खैर नहीं छोड़ेंगे महाराज।
भक्त प्रहलाद के हाथ को पकड़ करके लेकर के राजमहल में आया। महाराज सजा देने लगा। अपने मंत्री से कहा, ले जाओ इस दुष्ट बालक को सर्प के कारागार में डाल दो। एक कारागार में महाराज ढेर सारे सर्प थे, बिच्छू थे, गोजर थे, उसी में भक्त प्रहलाद को बैठा दिए। ध्यान देना। और वह सर्प ने भगवान भक्त प्रहलाद को जरा सा भी नहीं कहीं कष्ट पहुंचाए, निकल करके आए। फिर हिरण्याकश्यप ने देखा कि सर्प नहीं डसे, ये फिर लौट करके आया। इस बार षड्यंत्र रच लिया। अपने मंत्रियों को आदेश दिया कि ले जाओ ऊंचे पर्वत से इसे गिरा करके मार डालना। इतनी बात जब माता कयाधु ने सुनी तो उनको कष्ट हुआ कि मेरे बालक को मारने की बात कर रहे हैं। गंदे ना मंत्री रात्रि काल के बेला में उस नन्हे से बालक को ले गए, ऊंचे पहाड़ से ऐसे ढकेल दिए। ऐसे गिरते 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 बालक नीचे आया। भगवान इधर माता लक्ष्मी के साथ बैठे थे। उन्होंने कहा, देवी 2 मिनट रुको, मैं अभी आ रहा हूं। तो जाकर के भगवान से हाथ को लगाए और अपनी गोद में बैठा लिए, नीचे ला करके छोड़ दिए। बोले, बेटा जाओ। ध्यान देना, गोस्वामी बिगड़ी है वो कर लोग का बिगाड़ी, ना बिगड़ी है वो कर लोग का बिगाड़ी। रही जो कृपा भगवत के, रही जो कृपा भगवत के, फिर बल लगा पवार। ना बिगड़ी है वो कर लोग का बिगाड़ी। श्री हरि हरदम तो पूरा चाहेला दुनिया में हो मुदैया। ईश्वर के बिना मर्जी के बोले लेना पतैया। हरदम तो पूरा चाहेला दुनिया में हो मुदैया। ईश्वर के बिना मर्जी के बोले लेना पतैया। परमार बात शासन के, परमार बात शासन के, हारल की जत में सारी। राम ना बिगड़ी है वो कर लोग का बिगाड़ी। परेशान भले होला मन दुश्मन के ताप से। ऐसन भी होला जग में कल होला लगाप से। परेशान भले होला मन दुश्मन के ताप से। ऐसन भी गोल जग में ले गोला लगाब से। मरद के बेहद बाचल देखोरा, मरद के बेहद बाचल देखोरा, सिर पर चलली रारी। राम
कर लोग का बिगाड़े। चाहे पूरा लोधिया काम पुरवन के सपना रहल अधूरा। भला न होला ओकरा दे दूसरा के चाहे पूरा लोधिया काम पुरवन के सपना रहल अधूरा। लिखे महेश कितिया के, लिखे महेश कितिया के कावत बड़े कसार मुना बिखरी है लोग का बिगाड़ी। रही जकिर का कान्हा के, रही जकिर का राधा के निर्बल नगा बवारी मुना बिखरी है ऊपर लोग का बिगाड़ी। मुना बिखरी है ऊपर लोग का श्यावरी रामचंद्र भगवान की जय। इतने में महाराज फिर भगवान जब बचा लेते हैं तो हिरण्याकश्यप को क्रोध आया। उसने कहा इस दुष्ट बालक को कैसे मारे। इतने में बगल में खड़ी देवी हिरण्याकश्यप की बहन होलिका, जिसके बारे में मैंने कल बताया, होलिका दौड़ करके आई, बोली भैया आप क्यों दुखी हो रहे हो हैं? अरे आप जानते हो हमें वरदान मिला है कि कभी कोई अग्नि मुझे नहीं जला सकती, ध्यान देना। सो एक काम करो, ढेर सारी लकड़ियों का गट्ठर एकत्रित करो और उसमें हम इस दुष्ट बालक को लेकर के बैठ जाते हैं, आप अग्नि जला देना। उस अग्नि के प्रभाव से ये दुष्ट बालक जल करके मर जाएगा और हमको तो अग्नि जला नहीं सकती क्योंकि मुझे वरदान मिला है। हिरण्याकश्यप के मन में यह विचार उत्तम लगा, अपने मंत्रियों को आदेश दिया, ढेर सारी लकड़ी एकत्रित करके सुंदर चिता बनवाया और ये उसी चिता में भक्त प्रहलाद को लेकर के देवी होलिका बैठ गई। अग्नि लगाया, धीरे धीरे लकड़ी जला, इसके बाद में होलिका जलने लगी। अहम हंतव्या करम मुंचानाम देवो वर्जनाहम। अरे भैया मुझे बचा लो, बचाओ भैया, प्राहिमाम भ्राताश्री, मुझे तो ये अग्नि जला रही है। देवता भी झूठ वरदान देते, देवता झूठ बोलते हैं। हिरण्याकश्यप ने जब तक बचाने का प्रयास किया तब तक होलिका भी जल करके सुगोविंदाय नमो नमः हो गई। इधर राजा परीक्षित जी पूछते हैं, प्रभु जब एक बार देवता वरदान दिए देवी होलिका को कि आपको कभी कोई अग्नि नहीं जला पाएगी, फिर आज होलिका अग्नि में क्यों जल गई है? श्री सुखदेव स्वामी वर्णन करते हैं, ऐ राजन, होलिका इसलिए अग्नि में जली क्योंकि वरदान मिलता है धर्म करने के लिए, धर्म की रक्षा करने के लिए, और ये होलिका अधर्म कर रही थी। उनके भक्त जो उनके अनन्य भक्त प्रहलाद हैं उनको जलाने का प्रयास की, इसलिए जल गई। परमात्मा ने, अग्नि ने होलिका को नहीं जलाया, भक्त प्रहलाद के भक्ति ने होलिका को जलाया। बोलिए श्यावल रामचंद्र भगवान की।
आगे चल करके जब हिरण्यकश्यप देखा मेरी बहन होलिका जल गई, इस दुष्ट बालक को कुछ नहीं हुआ, क्रोध में आया, तलवार को निकाला और तलवार जैसे मारना चाहा तब तक पूछा, अरे दुष्ट मूर्ख बालक, जिसके चक्कर में पड़ करके तू अपना जीवन व्यर्थ में गंवा रहा है, वो परमात्मा तेरा कहाँ है? भक्त प्रहलाद जी ने कहा, पिताश्री मेरे प्रभु तो सर्वत्र स्थान पे हैं, हर जगहों पे हैं। इतने में कहते कहते हिरण्यकश्यप क्रोध में आया और कहा, क्या तेरा परमात्मा इस खंभे में है? भक्त प्रहलाद जी ने कहा, पिताश्री मेरे परमात्मा आपके शरीर में है, इस तलवार में है? अगर तेरे परमात्मा सचमुच के हैं तो इस खंभे से निकाल के दिखाओ। भक्त प्रहलाद, ध्यान देना, आज तक भक्त प्रहलाद ने कभी भगवान को नहीं पुकारा। आज बोले, ऐ परमात्मा, आज आपको एक भक्त के लाज को बचाने के लिए आना होगा, इसी खंभे से प्रकट होना होगा। मेरा दृढ़ विश्वास है कि आप इस खंभे में हो। अगर आज तक मैं अपने तन मन धन से अनन्य भक्त बनकर के आपकी सेवा किया हूं, तो आप इस खंभे से निकल करके दिखाइए। इतने में भगवान नरसिंह रूप धारण करके खंभे को फाड़ करके महाराज बाहर आए। बोले नरसिंह भगवान की जय। भगवान जैसे परमात्मा जैसे बाहर आए, हिरण्यकश्यप दौड़ करके पीछे हुआ। ये कौन आया महाराज? फिर उसे याद आया कि मुझे तो वरदान मिला है, कोई मार नहीं सकता। फिर वो हंसने लगा। भगवान ने कहा, दुष्ट, आज तुझे मेरे हाथों से कोई बचाने वाला नहीं है। बहुत सता लिया हमारे भक्त को। ब्रह्मा बाबा हिरण्यकश्यप ने कहा, आप कुछ नहीं कर सकते हो, आए हो और चले जाओगे। क्यों? क्योंकि मुझे वरदान मिला है कि मैं ना तो किसी पशु से मरूं और ना किसी मानव से। भगवान ने कहा, दुष्ट, मेरे शरीर को धारण देखो कौन से हैं। तो भगवान का शरीर पूरा मानव का, लेकिन सर शेर का था महाराज। हाथ भी चंगुल में नाखून बड़े बड़े थे, नरसिंह भगवान। फिर उसने कहा कि मैं अभी भी नहीं मर सकता, क्योंकि मुझे वरदान मिला है, ना मैं भीतर मरूं ना मैं बाहर मरूं। भगवान ने कहा, दुष्ट, देख लो कहाँ खड़े हो। तो ठीक वो उसारे में खड़ा था, ना तो बाहर ना तो अंदर था। ध्यान देना, घर मकान में वो सारा के बाहर आता है महाराज। इस तरह से गुलाम गर्दे के पास वो खड़ा था, सो भगवान वो भी फेल हुआ। फिर कहा, मैं नहीं मर सकता, ना किसी अस्त्र से मरूं ना शस्त्र से मरूं। भगवान ने कहा, तुझे मारने के लिए मेरे नाखून ही काफी हैं। फिर घबराया। फिर उसे याद आया कि मुझे वरदान मिला है, मैं ना दिन में मरूं ना रात में मरूं। भगवान ने कहा, मूर्ख, देख लो कौन सा बेला चल रहा है। तो महाराज गोधिल की बेला, अहम संध्या बेलायाम प्रवज्जितो हो कादिकवे शिवयंत मोरया। ध्यान देना, गोधिल की बेला था। फिर उसे याद आया कि मैं तो वरदान पाया हूं कि ब्रह्मा बाबा के बनाए हुए इन 12 महीनों में नहीं मर सकता। फिर परमात्मा ने, सारे देवता घबराने लगे कि जब ये 12 महीना में नहीं मर सकता और 1 साल में 12 महीना है, फिर ये मर नहीं सकता। देवता निराश हो गए। परमात्मा ने कहा, दुष्ट, सुनो, हमने तुम्हारे लिए ही स्पेशलिस्ट 1 महीना एक्स्ट्रा बनाया है, जो प्रत्येक तीसरे वर्ष 1 महीना बढ़ करके आता। कौन सा महीना? मलमास कहा जाता उसको, संस्कृत में अधिक मास, जिसको पुरुषोत्तम मास कहा जाता है, मलमास।
जिनमें भगवान शिव का विशेष पूजा है। इतना जब सारे वरदान का उत्तर भगवान ने दिए, तुरंत हिरण्याकश्यप को पकड़ करके अपने जांघ पे लटाए और उधड़ चीड़ दिए अपने नाखून से। सो गोविंदाय नमो नमः हो गया। भगवान क्रोधाकार हो गए। देवता शंख ध्वनि करने लगे, पुष्पों की वर्षा करने लगे। इतने क्रोध को जब इस शीघ्र में जब देखे कि भगवान इतने क्रोधाकार में हैं, सारे देवता डर गए। दौड़ करके माता लक्ष्मी के पास गए, बोले मैया चल करके देख लो पिताजी कितने नाराज हैं। लक्ष्मी माता ने सोची हमारे प्रभु को तो कभी क्रोध आता ही नहीं। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनं सदृष्टं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानगम्यं वन्दे शम्भो भवहरणं सर्वलोकैकनाथम्। ये तो शांताकार हैं, सदा शांत रहने वाले, इनको क्रोध कैसे आया। माता लक्ष्मी देखी कि सचमुच ये क्रोधित हैं, सो देख करके डर गई। सब देवताओं ने मिलकर के भक्त प्रहलाद को भेजे। भक्त प्रहलाद को जैसे भगवान ने देखा, सो प्रेम पूर्वक भगवान का ध्यान करने लगे और जैसे भगवान का स्मरण किए, भगवान ने रोने लगे कि भक्त प्रहलाद, मेरे बेटे, मेरे पुत्र, मेरे से अपराध हुआ है। मुझे बहुत पहले ही आ जाना चाहिए था, लेकिन बेटा तुमने मुझे कभी बुलाया नहीं, इसलिए मैं नहीं आया। और पहले पुकारना